अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं और उसमें से एक बहुत ज़रूरी सवाल वो ये कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं मुश्किलात से जान ही छुड़ा लूँ, ये मुश्किलात को मैं सिरे से ख़त्म ही कर दूँ, ये मेरी ज़िंदगी से चली ही जाए। आइए देखते हैं कि हमारा रब इस बारे में हमें क्या समझाता है। हम ये तो समझ चुके हैं कि ज़िंदगी में जब मुश्किलात आएँ तो मैंने सब्र करना है और आसानियाँ आएँ, नेमतें मिले तो मैंने उसका शुक्र करना है। और ज़िंदगी में खैर और शर इस बात पे नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा है या मुझसे कुछ लिया जा रहा है, बल्कि वो मेरे रिएक्शन पे है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं और उसमें से एक बहुत ज़रूरी सवाल वो ये कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं मुश्किलात से जान ही छुड़ा लूँ, ये मुश्किलात को मैं सिरे से ख़त्म ही कर दूँ, ये मेरी ज़िंदगी से चली ही जाए। आइए देखते हैं कि हमारा रब इस बारे में हमें क्या समझाता है। वो क्या चाहता है कि हम ज़िंदगी के बारे में, इस बारे में, ज़िंदगी के इस एस्पेक्ट के बारे में हम कैसे इसको देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। हमने इंसान को पैदा किया कबद के अंदर, और कबद का मतलब है बहुत ज़्यादा मुश्किलात, मजदूरी। तो आप समझें कि जिस कमरे में आप बैठे हुए ये कबद है, इसके अंदर आपको पैदा किया गया, इससे बाहर नहीं निकल सकते इल्ला ये कि मौत आ जाए। क्या समझा रहे हैं अल्लाह ताला? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात आनी ही आनी है। ज़िंदगी का जो डिज़ाइन है, इस लाइफ को जो डिज़ाइन किया गया है, उस डिज़ाइन के अंदर ये बात शामिल है कि मुश्किलात से मुझे गुजरना ही गुजरना है, इसके बगैर चारा ही नहीं है। मुश्किलात सिर्फ एक सूरत में ख़त्म हो सकती हैं और वो ये है कि मेरी सांस बंद हो जाए। जब तक मेरी सांस चल रही है मुश्किलात मेरे ऊपर आती ही आती रहेंगी। और ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। ये बात अगर समझ आ जाए, ये एक गेम चेंजर है लाइफ के अंदर। क्यों? इमेजिन करें आप गाड़ी में जा रहे हैं एक सड़क के ऊपर, जिसके ऊपर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई स्पीड ब्रेकर आएगा। आप चलाना शुरू करते हैं और फिर एक स्पीड ब्रेकर आता है, फिर दूसरा आता है, किसी के ऊपर मार्क भी नहीं है। क्या आप तंग पड़ेंगे? बिल्कुल नेचुरल है, हम तंग पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सड़क के ऊपर चलना शुरू करते हैं और उस सड़क के बारे में आपको पता है कि इसके ऊपर बार बार स्पीड ब्रेकर आएंगे, और बहुत से स्पीड ब्रेकर ऐसे आएंगे जो अचानक आएंगे, जिनका कोई मार्क नहीं लगा हुआ, अब आप स्पीड ब्रेकर से तंग नहीं पड़ेंगे, बल्कि हर दफ़ा जब स्पीड ब्रेकर आएगा आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे इसको बेहतरीन तरीके से पास करना है। यही ज़िंदगी है और यही हमारा रब जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है वो यही हमें समझा रहा है। वो कह रहा है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आनी ही आनी है। जब मैं ये समझ लूँगा कि मुश्किलात से छुटकारा नहीं, ये आनी ही आनी है, तो अब मुश्किल जब आएगी तो मैं ये सवाल नहीं करूँगा कि ये क्यों आई है, ये किस वजह से आई है, ये क्या हुआ, इसकी वजह क्या है। क्योंकि जब इंसान मुश्किल में होता है, एक बहुत बड़ी तकलीफ जो इंसान को चीज़ दे रही होती है वो ये होती है कि वो समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्यों आई है, वो उसकी रीज़न नहीं समझ पा रहा होता। लेकिन जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि मुश्किल ने आना ही आना है, तो जैसे ही मैं एक मुश्किल से निकलूँगा मैं अगली का इंतज़ार कर रहा हूँगा। और अब जब मुश्किल आएगी तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये क्यों आ रही है, बल्कि मैं ये सोचूंगा कि मैं इसमें से बेहतरीन तरीके से कैसे निकल सकता हूँ, मैं कैसे इसमें अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं कैसे इससे निखर के बाहर जा सकता हूँ, मैं कैसे इसको मुश्किल की बजाय एक अपॉर्चुनिटी ट्रीट करके अपने रब के मज़ीद करीब हो सकता हूँ, अपना मकसद मज़ीद अच्छे तरीके से पूरा कर सकता हूँ। ये बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, ज़िंदगी के बारे में सोच बदल जाती है। अब आप मुश्किलात को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करते हैं। जब हम ये समझ लेंगे कि ज़िंदगी में मुश्किलात आनी ही आनी है और इनसे छुटकारा नहीं है, और मैं इनको अपॉर्चुनिटी ट्रीट करके अपने मकसद के मज़ीद करीब हो सकता हूँ, तो हम ज़िंदगी को उस नज़र से देखेंगे जिसको हम कहते हैं कुरानिक लेंस।